लेक्चर चल रहा है एनाटॉमी फिजियोलॉजी के अंदर ऑर्गन्स, और हम लोग सिस्टम्स के ऊपर आ गए थे। सिस्टम में डाइजेस्टिव सिस्टम हमने शुरू किया था, जिसमें हमने जाना था कि डाइजेशन होता क्या है। बेसिकली ब्रेकडाउन और एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंडर में आता है, जिसमें अलग अलग हमारे ऑर्गन्स जो हैं वो यूज़ होते हैं। डाइजेस्टिव ऑर्गन जिनको हम कहते हैं, डाइजेस्टिव ऑर्गन में जैसे माउथ हो गया, स्लाइवरी ग्लैंड हो गया, फेरिंग्स हो गया, ऑइसोफेगस हो गया, उसके बाद आपका स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, डुडनम, रेक्टम, एनस, लिवर, ये अलग अलग सपोर्टिंग ऑर्गन्स भी होते हैं। तो ये सारे ऑर्गन मिलके क्या करते हैं, एक डाइजेशन प्रोसेस को यानी सिस्टम को कवर करते हैं, जिससे हमारी बॉडी जो है कोई भी जो सब्सटेंस हम बाहर से खा रहे हैं, आउटर मोस्ट सब्सटेंस यानी बाहर से जो भी हम सब्सटेंस यूज़ कर रहे हैं, बाहर से क्या सब्सटेंस ले रहे हैं, तो हमारा एनर्जी सब्सटेंस है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में हो, चाहे वो लिपिड की फॉर्म में हो, चाहे वो प्रोटीन की फॉर्म में हो, चाहे वो विटामिन की फॉर्म में हो, चाहे वो फैट की फॉर्म में हो, किसी भी तरीके का फैट भी हो सकता है, मिनरल्स हो सकते हैं जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर रही है, हम लोग आउटर फॉर्म से ले रहे हैं, वो भी अलग अलग फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में, तो उसका भी ब्रेकडाउन करना, मॉलिक्यूलर लेवल पे ब्रेकडाउन होना, और उसके बाद फिर उसको एब्जॉर्ब करना, ये काम जो है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा किया जाता है। और यही हमने अभी तक इसमें पढ़ा। ऑर्गन्स के बाद में कुछ हमारी एसेसरीज स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे जो एक तो हो गया माउथ, जो डायरेक्ट रोल प्ले कर रहा है आपका डाइजेशन के ब्रेकडाउन में। उसके बाद स्टमक, ये भी डायरेक्ट रोल प्ले कर रहा है। इंटेस्टाइन, ये भी डायरेक्ट रोल प्ले कर रहा है। इसके अलावा ऐसे कौन से 3 या 4 मेजर ऑर्गन्स हैं जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके डाइजेशन में, जो कि हेल्प करता है, क्या हेल्प करता है, तो खाने को डाइजेस्ट करने में, यानी मॉलिक्यूलर लेवल को तोड़ने में हेल्प करेगा। तो अगर बात करें एसेसरीज स्ट्रक्चर की, तो एसेसरीज स्ट्रक्चर जो है वो 3 पार्ट में यहाँ डिवाइडेड है। सबसे पहला है आपका लीवर, दूसरा है गॉल ब्लैडर, तीसरा है पेनक्रियाज। अब बात करते हैं लीवर की। तो सबसे पहले प्रोडक्शन, यानी ये बनाता है, क्या बनाता है, तो बाइल बनाता है। बाइल क्या है, एक तरीके का जूस होता है जो कि हमारे बॉडी में जो हमने खाना खाया है, स्टमक में जो खाना आया है, काइम और चाइम में कन्वर्ट हो रहा है, वो वहाँ पे ब्रेकडाउन होगा, मॉलिक्यूलर लेवल पे टूटेगा, तो वो बाइल जूस की हेल्प से टूटता है। रिमूवल ऑफ पॉइजन दैट हैव बीन एब्जॉर्ब्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। मान लो कोई पॉइजन, आपने किसी भी तरीके का जहर खा लिया, पॉइजन का मतलब होता है जहर जो बॉडी को नुकसान देता है, कोई भी ऐसा लिक्विड, मान लो कोई फल खा लिया जो पॉइजनस था, जहरीला था, तो उस पॉइजन को निकालने का जो काम है वो भी किसका है, लीवर का है यहाँ पे। ठीक है। स्टोरेज ऑफ विटामिन, हम कोई भी फ्रूट्स वगैरह खा रहे हैं जिसमें विटामिन प्रेजेंट है, तो उसको स्टोर करके रखना। हमारे किचन में जैसे हम लोग खाने पीने का आइटम स्टोर करके रखते हैं, वैसे ही हमारा लीवर, क्यों हम लीवर को किचन ऑफ द ह्यूमन बॉडी बोलते हैं, इसी वजह से बोलते हैं क्योंकि वो विटामिन वगैरह को भी स्टोर करके रखता है कि जब ज़रूरत पड़ेगी तब खाने में उसको दिया जाएगा या सेल्स को भेजा जाएगा। फिर चौथा आ जाता है यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ हिपैरिन। हिपैरिन क्या है, ये एक तरीके का नेचुरल एंटीकोगुलेंट है, लिख लीजिए आप इसको। हिपैरिन इज अ नेचुरल एंटीकोगुलेंट प्रोड्यूस बाय द लिवर टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग। हिपैरिन क्या है, हिपैरिन इज अ नेचुरल एंटीकोगुलेंट प्रोड्यूस्ड बाय द लिवर टू प्रिवेंट ब्लड फ्रॉम क्लॉटिंग। दोबारा बोलता हूं एक बार, ध्यान दीजिए। हिपैरिन इज अ नेचुरल एंटीकोगुलेंट विच प्रिवेंट ब्लड फ्रॉम क्लॉटिंग। फिर इसका एक और फंक्शन है, क्या है, प्रोड्यूस ऑफ एंटीबॉडी विच एक्ट अगेंस्ट द इन्फेक्शन एंड फॉरेन मटेरियल। अब हमारे बॉडी में मान लो किसी पैरासाइट ने काटा, उसका पैरासाइट हमारे बॉडी में आ गया, या हमारे कोई वायरस या बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर करता है, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में जो हमारा लिवर है वो क्या करेगा, वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए अगेंस्ट उसके एक सेना तैयार करता है। उस सेना को बोलते हैं एंटीबॉडी। वो एंटीबॉडी क्या करती है, तो ये एंटीबॉडी जो है आपकी फाइटिंग सेल्स कह सकते हो इसको, कि एक तरीके से आपकी सेना होती है जो शरीर को इन्फेक्शन होने से या कोई भी फॉरेन पार्टिकल अगर आपके शरीर में आता है नुकसान देने के लिए, उससे फाइट करके हमारे शरीर को प्रिजर्व करने की, प्रोटेक्ट करने की हेल्प में रहती है। अब गॉल ब्लैडर क्या है, तो गॉल ब्लैडर जो है ये एक तरीके का मस्कुलर बैग है। ठीक है, मस्कुलर बैग मतलब थैला।
ठीक है, जो क्या करता है, जो बाइल प्रोड्यूस हुआ है लिवर के द्वारा उसको स्टोर करके बचा के रखने का काम रखता है। क्यों रखने का काम करता है कि कभी भी आपके काइम को ज़रूरत पड़ेगी, किसकी, बाइल जूस की, तो वो गॉल ब्लैडर, लिवर हर वक्त तो प्रोड्यूस नहीं कर रहा है ना, वो एक फिक्स टाइम पीरियड पे प्रोड्यूस करता है, तो वो वेस्टेज ना जाए, वो यूज़ हो जाए, जब ज़रूरत है तब उसे मिल जाए। तो उस केस में क्या करता है कि जो आपका गॉल ब्लैडर है वो उसको संभाल के रखेगा, और उसको जब ज़रूरत पड़ेगी, हमारे शरीर को जब लगेगा कि हाँ भाई अब बाइल जूस की ज़रूरत है, कुछ ऐसा खाया है जिसमें उस जूस की रिक्वायरमेंट है, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए, बेसिकली फैट को ब्रेक डाउन करने के लिए, डिजॉल्व करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए, काइम में जो फैट प्रेजेंट है उसको तो केमिकली ब्रेक डाउन करने के लिए, तो वहाँ से आपका गॉल ब्लैडर क्या करता है, जूस को सिक्रीट करता है। जूस सिक्रीट करने से क्या होगा, तो आपका जो डाइजेशन है वो पर्टिकुलर उस टाइम पे हो जाएगा। हम गॉल ब्लैडर की बात कर रहे थे, ये क्या है, एक तरीके का मस्कुलर बैग है जो कि क्या स्टोर करता है, बाइल स्टोर करता है, ठीक है, जो कि क्या है, एक प्री कंटेंट है जो कि लिवर के द्वारा सिक्रीट किया गया जूस है, जो कि आपका केमिकल रिएक्शन करता है डुडनम में, जब खाना मूव कर रहा होता है उस टाइम पे वो जाके उसके साथ मिलता है, और जैसे ही वो मिलता है वो फैट को डिसॉल्व करता है, डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, जिससे आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो प्रिजर्व हो सके, उसको स्टोर करके रखा जा सके, बॉडी में वो खाने को एब्जॉर्ब कर सके प्रॉपर तरीके से, जो आपका इंटेस्टाइन है वो एब्जॉर्ब हो जाए, उस तरीके से आपको वो डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। गॉल ब्लैडर सिर्फ और सिर्फ मस्कुलर बैग है जो कि बाइल को स्टोर करके रखता है, जब रिक्वायरमेंट है उस टाइम पे वो बॉडी को सप्लाई करेगा। अब बात करते हैं पेनक्रिया का, कि भाई पेनक्रिया का क्या काम है। लीवर का समझ में आ गया, बाइल प्रोड्यूस कर रहा है, आपका विटामिन स्टोर कर रहा है, एंटीबॉडी बना रहा है, ठीक है, और प्रोटेक्शन का काम कर रहा है, ठीक, जिससे अब्जॉर्प्शन हो सके प्रॉपर। गॉल ब्लैडर का समझ में आ गया कि बाइल लिवर के द्वारा जो बाइल जूस सिक्रीट हो रहा है उसको स्टोर करने का काम कर रहा है। पेनक्रिया क्या काम करता है, तो पेनक्रिया का जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो है आपका पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करना। ये सिक्रीट करता है, जो कि क्या करता है, केमिकल ब्रेकडाउन। केमिकल ब्रेकडाउन अगेन यानी मॉलिक्यूलर लेवल पे खाने को तोड़ना। केमिकल ब्रेकडाउन करता है किसका, काइम का। काइम और चाइम क्या है, वो फूड पार्टिकल है जो कि सूप फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है अभी हमारा। और क्या करता है, इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। इंसुलिन क्या है, इंसुलिन जो है ये एक नेचुरल, आपका एक तरीके से कह सकते हो कि सब्सटेंस है जो कि शुगर को यूटिलाइज करने में, टिश्यू के द्वारा शुगर यूटिलाइज हो जाए उसको हेल्प करता है। अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होगा या इंसुलिन प्रॉपर यूटिलाइज नहीं हो पाएगा, अगर इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है तो शुगर जो है ब्लड में प्रेजेंट रहेगा, यानी ग्लूकोज की मात्रा आपकी ब्लड में बढ़ जाएगी, जिससे आपको डायबिटिक हो सकता है। डायबिटिक ए हो सकता है, डायबिटिक टाइप 2 हो सकता है, किसी भी तरीके का डायबिटिक हो सकता है, ठीक है। और वहीं अगर आपका इंसुलिन प्रॉपर प्रोड्यूस किया जा रहा है पेनक्रिया के द्वारा, तो आपको शुगर की यानी ग्लूकोज की बीमारी नहीं होगी। शुगर जो है आपका रेगुलर बेसिस पे टिश्यू के द्वारा आसानी से यूटिलाइज कर लिया जाएगा एनर्जी की फॉर्म में। अब डायग्राम को समझते हैं। यहाँ पे डायग्राम आप देखेंगे तो पैलेट, ये जो है माउथ वाला पार्ट है आपका, ऊपर तलवा जिसको हम कहते हैं आम भाषा में, ओरल कैविटी माउथ के अंदर का पार्ट हो गया। फिर यहाँ आप टंग देख सकते हो, फेरिंग्स देख सकते हो, ऑइसोफेगस फूड पाइप को कहा जाता है, एपिग्लॉटस जो कि वो वॉल्व है जो कि आपका किसको, फूड पाइप और विंड पाइप को सेपरेट करने में हेल्प करता है। फिर नीचे आते हैं तो यहाँ आप लिवर देख सकते हो, यहाँ गॉल ब्लैडर लिवर के बीच सराउंडिंग में ही आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका पेनक्रिया देख सकते हो, पेनक्रिया का स्ट्रक्चर दिख जाएगा, स्टमक दिख जाएगा, स्प्लिन एक पार्ट है आपका। उसके बाद आपका जिजनम जो कि स्टमक से जुड़ा हुआ पार्ट है, डुडनम जो कि स्टमक से जुड़ा हुआ पार्ट है आपका, ठीक है। पहले आएगा आपका डुडनम, फिर आएगा जिजनम, ठीक। फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट शुरू हो जाते हैं, ठीक है। आपका इलियम है। उसके बाद आपका यहाँ जहाँ पे कैरिक्रम है, उसी से पहले अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स अब यूज़ नहीं होता हमारी बॉडी में। पहले क्या होता था, कभी हम कुछ कच्चा मांस खाते थे या कोई कच्ची चीज़ खाते थे तो अपेंडिक्स में से एक तरीके का जूस सिक्रीट होता था, जो कि क्या करता था, आपके फूड में मिक्स होता था और वहाँ से उसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता था। उसके बाद आ जाता है आपका असेंडिंग कोलोन, फिर ट्रांसवर्सल कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, ये आपके लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट है, ठीक है।
फिर आपका है सिग्मोइड कोलोन, ये भी आपका लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। उसके बाद आ जाता है आपका रेक्टम, और फिर लास्ट में आ जाता है एनल कैनाल, और फिर एनस। एनस आउटर पार्ट हो गया, एनल कैनाल हो गया। अप्रॉक्सीमेटली 3 सेंटीमीटर का एनल कैनाल होता है, और रेक्टम वो वाला पार्ट है जहां आपका स्टूल आके स्टोर होता है। ठीक है, ये पूरा जो डायग्राम है ये क्या शो कर रहा है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट शो कर रहा है। दोबारा से एक बार बताता हूँ। माउथ हो गया, माउथ के अंदर आपका पैलेट हो गया, टंग हो गया, टीथ आ गया, स्लाइवरी ग्लैंड आ गए। ठीक है, जो हेल्प करते हैं फिजिकल फॉर्म ऑफ ब्रेकडाउन के साथ साथ में थोड़ा बहुत मॉलिकुलर फॉर्म ऑफ ब्रेकडाउन होने में। उसके बाद आ जाता है आपका ये ओरल कैविटी के अंदर में आ गया, फेरिंग्स आ गया, जो कि वो पार्ट है आपका जहाँ पे आपका फूड विंड पाइप और फूड पाइप सेपरेट होता है, किसकी हेल्प से, एपिग्लॉटस की हेल्प से। फिर ऑइसोफेगस है जिसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं, वो क्या है, आपके खाने को मूव करने में हेल्प करता है, जो कि स्टमक में जाता है। स्टमक से खाना डुडनम की तरफ मूव करता है, और जब स्टमक में जाता है खाना तो आपका जो लिवर है, गॉल ब्लैडर है, पेनक्रिया है, ये सब क्या करते हैं, अलग अलग जूसेस जो है वो सिक्रीट करते हैं और मूव करते हैं आपके, जिससे जो आपका खाना है वो प्रॉपरली डाइजेस्ट हो पाता है। आपका डाइजेस्ट मतलब ब्रेक डाउन, यहाँ पे डाइजेस्ट का मतलब है खाना ब्रेक डाउन होना, मॉलिक्यूलर लेवल में टूटना। उसके बाद फिर जेजनम में जाएगा, जेजनम से फिर इलियम में जाएगा, इलियम से फिर उसका सैक्रम में जाएगा। ठीक है, वहाँ पे आपका अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स अब कोई पार्ट ऐसा नहीं है कि अपेंडिक्स हमारी बॉडी में जुड़ा हुआ कोई पार्ट है, अभी भी ये इनएक्टिव है। ठीक है, पहले एक्टिव रहता था, जब हम कोई भी कच्चा मांस वास खाते थे तो उस टाइम पे ये एक्टिव रहता था, इससे भी एक तरीके का जूस निकलता था। फिर आपका असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन और सिग्मोइड कोलोन, ये 3 कोलोन्स हैं, ये आपके लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट हैं। उसके बाद रेक्टम, एनल कैनाल और एनस, ये जो है लास्ट में एनस का पार्ट, यहाँ से स्टूल जो है आपका एग्जिट आउट हो जाता है। तो ये था आपका डायग्राम जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम को, पूरे ट्रैक को डिफाइन करता है। अब आ जाते हैं आगे, अब आ जाते हैं फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के बारे में समझ लेते हैं कि भाई किस तरीके से हमारा डाइजेशन यानी ब्रेकडाउन होता है और फिर उसके बाद उसका एब्जॉर्प्शन शुरू होता है। तो फूड जब हम लोग खाना खाते हैं तो वो क्या है, एक तरीके का मिक्सचर सब्सटेंस है, जिसके अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट भी है, फैट भी है, प्रोटीन भी है, मिनरल भी है, विटामिन भी है, और रफेज मतलब सॉलिड सब्सटेंस जो वेस्टेज सब्सटेंस है वो भी है, और लार्ज अमाउंट में वाटर भी प्रेजेंट होता है हमारे खाने में। अब खाना क्या है, सबसे पहले हम उसको च्यू करते हैं और मिक्स करते हैं, मैट्रिक्स बनाते हैं, मतलब उसको मिक्स एक तरीके से खिचड़ी बना दे, कहते हैं ना कि क्या खिचड़ी बना रखी है, क्या रायता सा फैला रखा है, तो मतलब कुछ डिफाइन नहीं हो रहा है कि उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट, मतलब मिक्सचर एक हम जो है उसको प्रेजेंट में कन्वर्ट करते हैं, जो कि हमारा माउथ के द्वारा किया जाता है। किसकी हेल्प से किया जाता है, तो टंग और टिथ और स्लाइवरी ग्लैंड के हेल्प से क्या किया जाता है, खाने को सबसे पहले टीथ के द्वारा ब्रेक डाउन किया जाता है, स्लाइवरी ग्लैंड के द्वारा उसको सॉफ्ट बनाया जाता है, टंग के द्वारा उसको मिक्स किया जाता है और बोलस फॉर्म में उसको कन्वर्ट किया जाता है। यहाँ पे जो आपका स्लाइवरी ग्लैंड है वो क्या करता है, स्लाइवा जो है आपका प्राइमरी डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी जो आपके बॉडी खाने के अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है उसको प्राइमरी फॉर्म में डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, यानी उसको कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करने में हेल्प कर रहा है यहाँ पे। फिर जो आपका फूड है वो क्या करता है, प्रोसेस होना शुरू करता है, यानी ऑइसोफेगस से स्टमक की तरफ जाना शुरू करता है। किस फॉर्म में जा रहा है, यहाँ पे खाने का फॉर्म जो है वो पता होना बहुत जरूरी है, जो कि आपका फॉर्म है बोलस फॉर्म खाने का। ठीक है, यानी मिक्सचर ऑफ जो सॉलिड फूड था वो बोलस फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट हो चुका है। उसके बाद क्या है, वो स्टमक में जाता है, स्टमक में कम से कम 3 से 3.5 घंटे तक वो स्टमक के अंदर रहता है आपका खाना, और वहाँ पे रितमिक मूवमेंट होती है स्टमक के अंदर, जो स्टमक की मसल्स हैं वो मूव करती हैं और उस खाने को मिक्स करती हैं, मिक्स करने के साथ साथ में उसको काइम और चाइम में कन्वर्ट करती हैं, यानी जो बॉलस फॉर्म का खाना है अब वो कन्वर्ट हो रहा है काइम और चाइम में, यानी सूप की फॉर्म में वो कन्वर्ट हो रहा है। और ये सूप का फॉर्म जो है यहाँ से अब आपका लिवर जो है, पेनक्रिया जो है, ये यहाँ पे जूसेस भेजते हैं, जिससे और भी ज़्यादा आपका एंजाइमेटिक जो है वो ब्रेक डाउन होना शुरू होता है फूड का। और लगभग जो गैस्ट्रिक जूस है वो आपका 24 घंटे जो है 1 लीटर गैस्ट्रिक जूस आपका सिक्रीट होता है, प्रोड्यूस होता है, और ये सिक्रीशन जो है ये खाने को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। अब आगे समझेंगे कि कैसे जो खाना है
वो 3 से 4 घंटे या 3.5 घंटे स्टमक में किस तरीके से प्रोसेस हो रहा होता है, क्या चेंजेस उसमें हो रहे होते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि आपका 3.5 आवर तक जो आपका खाना स्टमक में था, अब वो डुडनम के अंदर मूव कर रहा है। किसकी हेल्प से मूव कर रहा है? तो आपका जो प्लोरिक एंड है वहाँ से ओपन होती है वो स्टमक में, और इसी वजह से क्या होता है कि आपका जो खाना है वो पेट में से बाहर नहीं आता, चाहे आप उल्टा बैठो, सीधा बैठो, लेटो, कुछ भी करो, खाना बाहर नहीं निकलेगा। वो प्लोरिक एंड होता है, वो बैलेंस करके रखता है इन सब चीज़ों को, और वहाँ से वो डुडनम के अंदर खाना भेजता है। डुडनम क्या है? आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट के अंदर कवरिंग है, जो कि इंटेस्टाइन और स्टमक को जोड़ने का काम करता है। डुडनम में ही जो है आपका बाइल जो लिवर के द्वारा सिक्रीट किया जा रहा है या पेनक्रिया के द्वारा पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट किया जा रहा है, वो वहाँ पे आके मिक्स होता है आपके चाइम के साथ में, और खाने को और ज़्यादा डाइजेशन एब्जॉर्प्शन के लिए ब्रेक डाउन करना उसका ईजी फॉर्मेट कर देता है, यानी जो आपका मॉलिकुलर ब्रेक डाउन है वो और ज़्यादा फास्ट हो जाता है वहाँ पे। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा जो स्मॉल इंटेस्टाइनल जूसेस है उसके द्वारा भी साथ में वो सिक्रीट भी करता है, जिससे आपका जो खाना है वो स्मूथली आगे मूव भी करता रहे, और एब्जॉर्प्शन जो है, जो आपके मिनरल विटामिन फूड के अंदर एंजाइमेटिक फॉर्म्स के अंदर फूड प्रेजेंट है, चाहे वो फैट है, चाहे एसिड है, चाहे अमाइनो एसिड कुछ भी है, वो सब एब्जॉर्ब करना स्मॉल इंटेस्टाइन से पार्ट जो है वो शुरू होना स्टार्ट होता है। अब एंजाइम जो कि आपके इंटेस्टाइन में प्रेजेंट हैं, जो कि फूड के साथ आए हुए हैं, अब जो फूड के साथ मिक्स हो चुके हैं, सॉरी, वो वहाँ पे क्या हो रहा है, अब ये ब्रेक डाउन हो चुका है। कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, फैट, फैटी एसिड, प्रोटीन, अमाइनो एसिड, ये सब क्या है, ब्रेक डाउन हो गया, अलग अलग फॉर्म में हो गया है। तो अब जो आपका म्यूकस है, म्यूकस मेम्ब्रेन है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जो कि वेलाइज है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जिसको बोला जाता है वेलाइज को, विलाई क्या है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्या करता है, अब एब्जॉर्प्शन यानी वहाँ से सोखने का, उसको चूसने का, उसको निकालने का काम करता है, और सीधा निकाल के वो क्या करता है, ब्लड कैपिलरीज में डाल देता है उसको, यानी विलाइज के साथ में आपकी ब्लड कैपिलरीज अटैच रहती हैं, उस ब्लड कैपिलरीज में डालने का काम जो है वो आपका क्या कर रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो विलाइज है वो कर रहा है। अब ये मेटाबॉलिकल जो आपका प्रोसेस हुआ, पास हुआ विलाइज के द्वारा लिया गया, अब ये आपके पोर्टल वेन यानी कैपिलरी से वेन में गया, वेन से ये जाता है लिवर के पास। अब लिवर क्या करेगा, इसको यूटिलाइज करने के लिए, यानी क्या करने के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस को फॉर्म करने के लिए जो आपका अमाइनो एसिड है उसको यूज़ करना शुरू करेगा। देखो एक पॉइंट समझो, यहाँ कंफ्यूज मत होना, डाइजेशन में भी लीवर हेल्प कर रहा है, और बॉडी को सप्लाई करने के लिए भी, मटेरियल सप्लाई करने के लिए भी लीवर रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, कोई चीज़ ब्रेक डाउन करना है उसके लिए भी लीवर रिस्पॉन्सिबल है। तो लीवर को इसीलिए किचन ऑफ द ह्यूमन बॉडी कहा जाता है। ये जूस भी सिक्रीट करता है जिससे आपका खाना मॉलिक्यूलर लेवल पे ब्रेक डाउन हो, और जो ब्रेक डाउन खाना हुआ है वो विलाइज के द्वारा एब्जॉर्ब करके फिर से लिवर में भी सप्लाई किया जाता है, जिससे अगेन वो दोबारा से उस प्रोसेस को फुलफिल कर सके। आगे कंटिन्यू करते हैं। ग्लूकोज इज, अब यहाँ पे क्या हुआ भाई, अमाइनो एसिड जो है वो किसके लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए लिवर के द्वारा यूटिलाइज कर लिया गया, और जो ग्लूकोज है उसको कन्वर्ट किया ग्लाइकोजन में, और ग्लाइकोजन में फिर वो स्टोर कर दिया गया लिवर के द्वारा कि भैया अब जरूरत पड़ेगी तो हम उसका यूटिलाइज कर लेंगे। बाकी जो अमाइनो एसिड का रिमेनिंग पार्ट है, प्रोटीन है, ग्लूकोज है, फैटी एसिड है, वो आगे पास, लिवर से आगे पास हो गया हार्ट की तरफ, जो कि इंफीरियर वेना कावा की तरफ से पास होता है। किसको, न्यूट्रिशन सर्कुलेशन, कि हमारी बॉडी को भाई और भी तो न्यूट्रिशन चाहिए, खाली लिवर और हार्ट को तो नहीं चाहिए ना, हमारे मांसपेशियां हैं उनको भी एनर्जी चाहिए, हमारी जो बोन्स हैं उनको भी एनर्जी चाहिए, हमारी जो अदर बॉडी पार्ट हैं, लिम्स हैं, उनको भी एनर्जी चाहिए, बाइसेप्स हैं, मस्कुलर हैं, कनेक्टिव टिश्यू हैं, इतने सारे टिश्यूज़ के फॉर्म्स हैं, सबको हेल्प, सबको क्या चाहिए, फूड चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो वो क्या करता है, आगे उसको पास कर देता है एनर्जी फूड को, किसकी हेल्प से, इन्फीरियर वेना कावा। यहाँ पे आप अपना सर्कुलेशन वाला कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है उसको ध्यान करोगे तो इन्फीरियर वेना कावा ये वो पोर्शन है आपके हार्ट का जहाँ से आपकी सप्लाई होती है बॉडी को, यानी हार्ट से बॉडी की तरफ ब्लड की सप्लाई की जाती है, जिसके अंदर फुल न्यूट्रिशन भरे पड़े रहते हैं, जो कि बॉडी के द्वारा यूटिलाइज किए जाते हैं, बॉडी सेल्स के द्वारा यूटिलाइज किए जाते हैं। अब यहाँ पे हमारी बॉडी के अंदर चीज़ें सप्लाई हो गई। अब मेटाबॉलिक कैसे यूज़ किया जाता है, जनरेशन एनर्जी जो है वो कैसे कन्वर्ट हो रही है, तो 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो है वो 4 कैलोरी ऑफ एनर्जी
सप्लाई करता है। वहीं 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन जो है ये भी 4 पॉइंट ऑफ कैलोरी सप्लाई करता है। अगर हम बात करें 1 ग्राम ऑफ फैट जो है वो 9 कैलोरीज सप्लाई करता है। और अगर फैट हमारी बॉडी में ज़्यादा आ रहा है तो वो टिश्यू के द्वारा क्या किया जाता है, स्टोर कर लिया जाता है। तो हमारी बॉडी के अंदर चर्बी बढ़ जाती है, कहते हैं ना कि बॉडी में चर्बी बहुत बढ़ रही है, ठीक है, टायर्स नज़र आ रहे हैं, पेट बाहर आ रहा है, बेली बाहर आ रही है, थाइस बड़ी हो रही है, बाइसेप्स बड़े, तो ये क्या है, फैट डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है। यानी हमारा इंटेक जो है वो यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है, जितना हम इंटेक कर रहे हैं उससे कम यूटिलाइज हो रहा है। आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हमारे बॉडी में ये तो पता लग गया कि भाई फूड बाहर से आया, लीवर, पेनक्रिया, स्टमक के द्वारा उसको हेल्प से ब्रेक डाउन किया गया, फिर इंटेस्टाइन में पहुंचा, इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन शुरू हुआ। ये भी पता लगा कि 1 ग्राम प्रोटीन 4 कैलोरीज दे रहा है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 कैलोरी दे रहा है, 1 ग्राम फैट 9 कैलोरी दे रहा है, विटामिन लिवर के द्वारा स्टोर किया जा रहा है, ब्रेक डाउन किया जा रहा है, फिर लिवर में स्टोर किया जा रहा है, वो इन्फीरियर वेना कावा से बॉडी को सप्लाई दी जा रही है। अब ये सब हो गया, इसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट बचा किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में, सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट जो बचा वो क्या हुआ, आगे सप्लाई कर दिया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन को। और वो लार्ज इंटेस्टाइन में जो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है वो लार्ज अमाउंट में क्या होता है, स्टार्ट होता है। और खाना जो हमने खाया था सॉलिड फॉर्म में था, फिर वो बोलस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, फिर वो सूप काइम और चाइम फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, फिर वो वापस से एब्जॉर्ब हुआ, तो एब्जॉर्ब होते होते वापस से वो सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है जिसको हम स्टूल कहते हैं। और वो रेक्टम में जाके स्टोर होना शुरू होता है। रेक्टम में एक कैनाल रहता है जिसे एनल कैनाल कहते हैं, जो रेक्टम से जुड़ा हुआ रहता है। जैसे ही आपका रेक्टम जो है वो फुल होता है, भर जाता है, लगभग 24 घंटे का टाइम, अप्रॉक्सीमेटली 24 आवर्स का एक हेल्दी एडल्ट में टाइम होता है कि जब उसका 24 घंटा का साइकिल एक पूरा होगा तो स्टूल जो प्रोड्यूस हुआ है, जो स्टोर हो रहा है रेक्टम में, वो आपका एनल कैनाल के द्वारा फिशेस जो है वो बाहर एग्जिट आउट किया जाएगा एनस के रास्ते से। तो ये था आपका पूरा लेक्चर रिगार्डिंग डाइजेस्टिव सिस्टम। 2 पार्ट में हमने इसको कवर किया है। उम्मीद करता हूँ डायग्राम आपको समझ में आया होगा, जो पार्ट हैं एसेसरीज वो समझ में आए होंगे। याद रखने का यहाँ पे लिवर, गॉल ब्लैडर और पेनक्रिया का जो पार्ट है उसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वाइवा वॉइस के बेस पे भी पूछा जा सकता है। साइज़ ज़रूर याद रखना, रेक्टम का साइज़ क्या होता है, अप्रॉक्सीमेटली 6 to 8 इंचज़ का रेक्टम का साइज़ रहता है। कैनाल का जो साइज़ है वो अप्रॉक्सीमेटली 3 सेंटीमीटर का रहता है, ठीक है। इंटेस्टाइन का साइज़ की बात करें तो लार्ज इंटेस्टाइन जो है अप्रॉक्सीमेटली 27 फीट लॉन्ग होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो 27 फीट लॉन्ग होती है। लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो अप्रॉक्सीमेटली आपकी जो है 1 to 2 मीटर के आसपास की होती है। डुडनम जो है वो 10 से 12 इंच का होता है, ठीक है। ये साइज़ जो है अलग अलग। फूड को हम लोग 3 पार्ट में कवर कर रहे हैं। पहला सॉलिड फूड है जो हमारे माउथ में जाके फिजिकल ब्रेकडाउन होता है, बोलस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, फिर काइम या चाइम के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। माउथ के अंदर ओरल कैविटी आती है। पहला प्राइमरी ब्रेकडाउन कार्बोहाइड्रेट का स्लाइवरी ग्लैंड के द्वारा किया जाता है, ठीक है। स्लाइवरी ग्लैंड में 3 हैं, सबलिंगुअल, सबमैंडिबल और आपका पैराटॉइड। ये 3 आपके स्लाइवरी ग्लैंड रहते हैं। तो ये था आपका डाइजेस्टिव ऑर्गन और डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। कीप स्टडिंग। थैंक यू।